हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा देखो टॉपिक चल रहा था मेंस्ट्रुएशन का और हमने इससे देखो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की स्टडी की थी। अब देखो इसी श्रृंखला में तो कुछ और क्वेश्चन आ गए। जैसे आता है मेरे पास, इफ द सरफेस एरिया of a cube is 486 square meter, then its volume is वो आपको फाइंड करना है। और ऑप्शन में क्या रहा है 729 मीटर क्यूब, फिर 781 मीटर क्यूब, फिर सी में 625 मीटर क्यूब और डी में 879 मीटर क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरे पास सरफेस एरिया स्क्वायर 486 आ रहा है, यानी आप लिखोगे TSA ऑफ क्यूब इक्वल आ रहा है 486 आ रहा है मीटर स्क्वायर। इससे पहले आप इसकी साइड फाइंड कर लो, यानी जो होगा मेरे पास 6A स्क्वायर इक्वल आ रहा है 486, A स्क्वायर आएगा 486 अपॉन 6, A स्क्वायर आ जाएगा 81 आ जाएगा, और A मेरे पास आ गया √81 और एज क्या आ गया मेरे पास से 9 मीटर आ गया। मतलब ये तो आपने पहले इससे क्या निकाली, जो साइड है ना वो फाइंड कर ली है, लेकिन आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है A क्यूब, मतलब 9 का क्यूब और 729 मीटर क्यूब, क्योंकि जो 9 का क्यूब होता है वो 729 होता है, तो इसलिए आपने इसका जो वॉल्यूम है वो कितना प्राप्त कर लिया है 729 मीटर क्यूब। मतलब ये ऑप्शन क्या इसका राइट है। अब देखो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो देखो कुछ इस तरह से रहेगा। अभी जैसे 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब and area of its base इज आ रहा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, then its height will be, then its height पूछिए आपसे क्या आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में तो लिखा है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में लिखा है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी में लिखा है 11 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में लिखा है 6 सेंटीमीटर। देखो अब कैसे फाइंड करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास वॉल्यूम ऑफ आ रहा है किसका, क्यूबॉइड का। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये मेरे पास आ रहा है 440 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर आ गया 440। इसको फिलहाल मैंने क्या मान ली है, इक्वेशन एक बार फर्स्ट मान ली है। अब देखिए इसके अलावा इसमें आपको और क्या दिया गया है, इसका एरिया ऑफ बेस दिया गया। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, उसमें L और B आती है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ बेस इक्वल आ रहा है मेरे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस में आपके पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कम आएगा,
बराबर 88 इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें आपको एच प्राप्त करना है। देखो हम एच कैसे प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि एल इंटू बी का मान 88 है, तो यहाँ पर आप ये मान यहाँ से रख दोगे, यानी आपको लिखना है बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर 88 इंटू एच, उधर आ रहा है 440, और जब आप इसे एच फाइंड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 440 अपॉन में 88। अब देखो जब आप इसको आगे सोल्व करते हैं, और तो देखो सोल्व करने पे क्या आएगा, इसको पहले आप काट लो। जब आप देखो इसको 11 से काटोगे तो अभी ये कट रहा है 8 टाइम, ये 4 टाइम 0। अब 40/8 का मतलब क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो हाइट है हमारे पास यहाँ पर वो क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया है, राइट हो गया है। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा उसमें देखो मेरे पास ये आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:1, then ratio of their ages is पूछा क्या आएगा। ऑप्शन ए में 2:1, ऑप्शन बी में 4:1 और ऑप्शन सी में 2√2:1 और ऑप्शन डी में आ रहा है 8:1। अब देखिए मतलब 2 क्यूब है, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया गया आपको और उनके जो एजेज हैं उनका रेशियो आपको प्राप्त करना है। मतलब मेरे पास V1:V2 आ रहा है कितना 8/1, और यहाँ पर जो V1 होता है वो आपका क्या हो गया A1 क्यूब हो गया, A2 क्यूब, उधर आ रहा है 8:1। इसको मतलब आप A1/8 का होल क्यूब मान सकते हो और इसको आप 2/1 का होल क्यूब मान सकते हो। दोनों तरफ क्यूब कट रहा है सीधा, यानी मेरे पास जो A1/A2 है वो आ रहा है 2/1, तो A1:A2 है वो आ गया मेरे पास 2:1। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो गया है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए आप कुछ और क्वेश्चन आगे, जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें ये आ रहा है आपके पास क्या, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डिमेंशन। अब देखिए हमारे पास क्या है, कोई मान लो बॉक्स है जो क्यूबॉइड की शेप में है और इसकी देखो जो डिमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है इसकी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको पूछा है कि जो मैक्सिमम लेंथ की जो आपकी पेंसिल है वो आप इसमें कितनी लंबी पेंसिल रख सकते हो। तो ध्यान रखना जो मैक्सिमम लेंथ पूछे आपसे तो हमेशा जो इसका डायगोनल होता है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये डायगोनली आपका क्या माना जाता है मैक्सिमम लेंथ का माना जाता है। यानी ये जो डायगोनल आपका वो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम लेंथ का है, तो इतनी लेंथ की जो पेंसिल होगी वो हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए आपके पास एल का मान तो है 8 सेंटीमीटर, बी का मान है 6 सेंटीमीटर, एच का मान है 2 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है यानी लेंथ ऑफ पेंसिल,
तो ये आपको निकालना पड़ेगा डायगोनल, यानी रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यह आएगा मेरे पास 64, 36 प्लस 4। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 104 आ जाएगा ये। और 104 का आप जानते हैं रूट वो कम्प्लीटली होता नहीं है। जब रूट कम्प्लीटली नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में लिखते हैं। तो आप जानते हैं इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप 26/4 कर दोगे, और 26/4 का मतलब 4 का तो रूट हो गया 2 बाहर, ये 26 आ रहा है सेम। इतने लेंथ की क्या देगी आपके पास जो पेंसिल है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी श्रृंखला में चलो आप कुछ क्वेश्चन चलो और देख लो आगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, ए प्लेट ऑफ मेटल 1 सेंटीमीटर थिक एंड 9 सेंटीमीटर ब्रॉड और लॉन्ग इज मेल्टेड इनटू ए क्यूब, और उसमें क्या पूछा है, द डिफरेंस इन द सरफेस एरिया ऑफ 2 सॉलिड्स। ठीक है ना। देखो प्रश्न मेरे पास ये है, इसमें लिखा है हाउ मनी 6 मीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड measuring 18 मीटर, 15 मीटर एंड 8 मीटर। मतलब आपको बताना है कि 6 मीटर के आप इसमें से कितने क्यूब कट कर सकते हो। और ऑप्शन आपके पास है 8, बी में 9, सी में 10, डी में 7। अब देखो इसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ क्यूब्स के बारे में। तो देखो दोनों के वॉल्यूम का डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड का हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब का हो गया मेरे पास ए क्यूब। तो देखिए अभी यहाँ पर जो L है मेरे पास वो आ रहा है 18, 15, 8, और ये मेरे पास आ रहा है 6, 6 और ये 6। ये 3 टाइम आ गया अभी यहाँ पर, ये 2 टाइम, 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 3 टाइम, और ये 5 टाइम। यानी मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, 10 आ गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 10। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।